रामलाल राही वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, तो आप उनको भरोसा दिलाएं और उनको जूस पिलाएं। उनका हंगर स्ट्राइक तोड़ना चाहिए। वो क्यों बैठे हैं कि आप लोगों की मिलीजुली सरकार है और मुलायम सिंह ने जो बहुत बड़ा अन्याय किया है, उस अन्याय के कारण वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। मैंने उनसे कहा कि यार जूस ही पीना है तो ही पिला दे जाके। अब हमारी तो मिलीजुली सरकार है, मुझे क्यों बीच में उलझा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अन्याय कम हो, लेकिन जूस आप ही पिला दें उसको, या और किसी को ढूंढ ले जूस पिलाने के लिए। तो फिर ये जनता दल के रामाश्रय वर्मा और उनकी पूरी कार्यकारिणी जो ऊपर के टॉप के लोग थे, तो वो मेरे पास आए कि मुलायम सिंह ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, आपकी मिलीजुली सरकार है, आप उसको बदलें। अगर आप बदलते नहीं हैं तो फिर वो तो अन्याय करता रहेगा, उसकी नेचर को हम जानते हैं इसे। और पहले तो वो गुंडों को इस्तेमाल करता था, अब गुंडे उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद सीपीआई के लोग आए और आखिर में बीजेपी के लोग आए। उस वक्त मैं हॉस्पिटल में था, तो मुरली मनोहर जोशी ये मेरे पास आए कि भाई ऐसा है तो आप बदल सकते हैं उसको। बोला भाई मैं बदल कर मैं तो सरकार गिर जाएगी। फिर वो बोलने लगे कि कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, सीपीआई ये चारों पार्टियां मिलकर आपको सपोर्ट करेंगी। हम आपको लिख कर दे देते हैं, एमएलए जो है, इतने हमारे एमएलए हैं। तो टोटल मिलाकर उन्होंने लिख के दिया कि 282 एमएलए आपके होते हैं और 127 मुलायम सिंह के होते हैं। तो 282 और 127 का कोई मुकाबला नहीं है। तो अगर आप चाहें तो मुख्यमंत्री को बदल सकते हैं। तो मैंने फिर फैसला किया कि मायावती को बदलना है तो किसको बनाना है। तो मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लिखकर गवर्नर को मैंने लिखकर भेज दिया कि 282 एमएलए मायावती के पीछे हैं और 127 मुलायम सिंह के पीछे हैं। तो इसलिए मुलायम सिंह को हटाकर मायावती को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो एमएलए मेरे पास आए हैं या सारी पार्टियां जो आई हैं, ये गुंडागर्दी का अंत करना चाहती हैं। उन्होंने बहुत से प्रयास किए हैं, आपसे भी अप्रोच किया है। तो अब जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तब तक बदलता है, तब तक उसका अंत नहीं होता है। तो जब मायावती को भेजा तो फिर गुंडागर्दी की सबसे ज़्यादा इंतहा होगी, क्योंकि 1 तारीख को मैंने मायावती को भेजा था। 1 को उसने वो पेपर जो है गवर्नर के पास सबमिट किया और सबके 282 के सिग्नेचर सबमिट किए कि भाई ये 282 एमएलए मेरे साथ हैं, तो मुलायम सिंह को हटाकर मुझे मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। तो जैसे वो सबमिट करके वापस आई, तो मुलायम सिंह ने सारे उत्तर प्रदेश से अपने गुंडे बुलाए और मुख्यमंत्री होने के कारण जो पुलिस के जो जितने क्रिमिनल टाइप के लोग उसने लगाए हुए थे, सबको इस्तेमाल करके कि मायावती को किडनैप करो, मायावती को बंद कर दो कमरे में, और बाकी लोगों को, उनके जो एमएलए है, उनको किडनैप करके मेरे पास लाओ और गवर्नर के सामने उनको पैरेड करते हैं तो भाई ये एमएलए उनके साथ नहीं है। तो इसमें उनको लगभग 3-4 हज़ार आदमी उसने इस्तेमाल किए।
तो वो मायावती के कमरे की बिजली काट दी, पानी काट दिया, टेलीफोन काट दिया। तो इस तरह से बहुत से हमारे जो एमएलए है इधर उधर भाग कर चुके। मेरा ख्याल उसके बारे में कुछ तो जानकारी होगी आप लोगों को, क्या हुआ 2 जून को क्या हुआ। तो इसलिए तो उसके बाद 3 तारीख को मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्योंकि मैं हॉस्पिटल से गया, फिर मैं नरसिम्हा राव से मिला। तो नरसिम्हा राव से मैंने उनको कहा कि भाई ये गवर्नर डिले कर रहा है, उधर हमारे एमएलए किडनैप किए जा रहे हैं, ये सारी गुंडागर्दी फैली हुई है, इसको आप जल्दी करो। तो उन्होंने फिर मायावती के लिए प्रोटेक्शन भेजा, हमारे एमएलए के लिए भेजा, और फिर इसको मायावती को 3 बजे उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए इनविटेशन दिया। तो 3 तारीख की रात को मुख्यमंत्री बन गए 11 बजे से पहले। अब उसके बाद जो हुआ वो भी मेरा ख्याल आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि 19-20 को हमने तो मेजॉरिटी हासिल की असेंबली में, मायावती ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया। तो उसके बाद मायावती ने, तो हमने उनको वादा किया था कि गुंडागर्दी को ख़त्म करेंगे। तो मैंने मायावती से कहा कि गुंडा एक्ट गुंडों के खिलाफ लागू करो। तो 2 महीने में मायावती ने 44,000 लोगों को बंद किया गुंडा एक्ट में। पूरे उत्तर प्रदेश में 44,000 गुंडों को बंद किया, और गुंडों के जो सरगना थे वो उत्तर प्रदेश छोड़कर नेपाल चले गए। जब तक मायावती मुख्यमंत्री रही तब तक वो उत्तर प्रदेश में वापस नहीं आए, भागते भागते रहे। तो अब इतना डिफरेंस होने के बाद तो बीएसपी और एसपी में तो समझौता नहीं हो सकता है। बीएसपी और एसपी में समझौता मैंने खुद कराया था, तो ये सोचकर उससे फ़ायदा भी हुआ है, बीएसपी को भी फ़ायदा हुआ है, एसपी को भी फ़ायदा हुआ है, और भी हम सोचते थे देश भर में इसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए तो ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो खुद एट्रोसिटीज़ ना करके वो बेसिकली उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये रवैया अपनाया कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री है और यादव लोगों से ही एट्रोसिटीज़ कराई जाए शेड्यूल कास्ट के ऊपर, और पेपरों में उछाला जाए कि मुलायम सिंह यादव एट्रोसिटीज़ करा रहा है, और कांशीराम शेड्यूल कास्ट के लोगों को बोलता है कि मुलायम सिंह जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद करते जाओ। तो उन्होंने जिंदाबाद कहना बंद कर दिया, वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो अगर हम लोगों ने मुलायम सिंह को हटाकर मायावती को मुख्यमंत्री ना बनाया होता तो हमें मुलायम सिंह के साथ मिलकर 11% वोट पड़ा था, तो हो सकता है हम 8-9 पर आ जाते, कांग्रेस की बगल में बैठे होते। लेकिन इस कारण वो 11% से बढ़कर 21% हो गया। तो मैं अभी बोलता हूँ कि शेड्यूल कास्ट ने डटकर वोट दिया है, वो मुलायम सिंह को हटाने के कारण दिया है, और मायावती को मुख्यमंत्री बनाकर जो हमने उनका हौसला बढ़ाया है उसके कारण उन्होंने दिया है। और मेरा ख्याल है कि 16-17% वोट शेड्यूल कास्ट का हमें पड़ा होगा, और 4-5% वोट बैकवर्ड का पड़ा, मुसलमान का वोट हमें नहीं पड़ा। तो मुसलमान का वोट जो है वो मुलायम सिंह को पड़ा है। ऐसा अनुमान है, जो एनालिसिस आए हैं कि मुसलमानों का 15%
14-15% और 4-5% यादव का, 1-2% बाकी बैकवर्ड का, ये वोट मुलायम सिंह को पड़ा है। तो इसलिए तो मेरा ऐसा ख्याल है कि जो आपको लगता है कि भाई कि कांग्रेस का वोट कम है, ये दोनों मिलकर 28 होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों मिलाकर 21 होता है। मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि कांग्रेस का वोट हमारे लिए 0 है, कांग्रेस का वोट हमारे लिए 0 है, तो बीजेपी का वोट 33 है। तो शेड्यूल कास्ट का वोट जैसे आपका छत्तीसगढ़ है, उसमें तो वो अभी भी मासिव मेजॉरिटी कांग्रेस के साथ है, दूसरे नंबर पर बीजेपी के साथ होगा, तो तीसरे पर वो हमारे साथ होगा। लेकिन इसलिए बहुत स्कोप है उसको खींचने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो वो जो भी वोट पड़ा है वो बीएसपी को पड़ा है। ये तो मैं सुबह काफ़ी समय लेकर बताया, जो भी वोट पड़ा है शेड्यूल कास्ट का वो बीएसपी को पड़ा है, बाकी किसी को नहीं पड़ा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो वोट वो 60% से ज़्यादा किधर नहीं पड़ा है। तो उस वोट को हमारा जो प्लान हमने बनाया है कि उस वोट को हमें 90% डलवाना है। 60% के कारण शेड्यूल कास्ट का वोट हमें 16-17% पड़ा है। अगर वो 90% पड़ता है तो हमारा वोट 10% बढ़ता है। हमारा वोट जो है वो शेड्यूल कास्ट का वोट उत्तर प्रदेश में लगभग 26% है, तो वो वोट तो 31% हो जाता है। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को फ़ायदा पहुंचाया। जिनका कोई एमएलए नहीं बनता था, हमने पहले उनके 89 में 2 एमएलए बनाए, 91 में 4 बनाए, 93 में 11 बनाए, और 95 में जब हमारी सरकार बनी तो 11 के 11 को हमने मिनिस्टर बनाया। क्योंकि बाकी का कोई हिस्सा ना कम करते हुए, तो मोस्ट बैकवर्ड का जो हिस्सा उनका नहीं मिलता था उनको, क्योंकि उनका भी वोट 26% है। उत्तर प्रदेश में मोस्ट बैकवर्ड का वोट 26% है, तो वो 26% को उनका हिस्सा नहीं मिलता था, तो हमने उनका हिस्सा दिलाया, किसी दूसरे का नाम मार के उनका हिस्सा दिलाया उनको, और 11 के 11 को उनके हिस्से के कारण उनके 11 के 11 जो एमएलए थे उनको हमने मिनिस्टर बना दिया। तो अब वो बनाने से हमें उन लोगों को ये बड़े पैमाने पे लगा तो भाई बहुजन समाज पार्टी ये हमारी पार्टी है, हमारी भागीदारी बहुजन समाज पार्टी के से मिल सकती है, बीजेपी से नहीं। बीजेपी तो राम के नाम पर हमारा वोट ठगती है और हमारे लिए करती कराती कुछ नहीं, हमें हमारी भागीदारी नहीं देती। तो इसलिए पिछले चुनाव में 4% वोट हम, मिनिमम 4 हो सकता 5 ही हो, इतना वोट हम उनका वो ले पाए बीजेपी, और वो वोट बीजेपी से चल के आया, वो वोट बीजेपी से कट कर आया। तो अभी भी बीजेपी के और दूसरे लोग हमारे साथ बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। जैसे एक बीजेपी के एमएलए थे कानपुर के नज़दीक चौबेपुर से, श्रीवास्तव, तो उन्होंने बीएसपी ज्वाइन किया। बीजेपी के काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस तिवाड़ी वाले।
तो कांग्रेस तिवारी के एक कानपुर के ही नरेंद्र सिंह है, नरेंद्र सिंह है, शायद आप लोग जानते होंगे, कुर्मी कम्युनिटी के हैं वो, हैं? हाँ, मिनिस्टर भी रहे, पहले वो एमपी भी रहे, एमएलए भी रहे और मिनिस्टर भी रहे। तो अभी कांग्रेस तिवारी के वो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। अब 8 तारीख को 11 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसने, तो वो अपने साथियों के साथ है, तो 8 तारीख को वो बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो उस एरिया में हम काफ़ी मजबूत हो जाते हैं उससे। तो नरेंद्र सिंह को जानते हैं आप लोग? आप मिले हैं कभी? हैं? मिला नहीं। तो ये हमारे जो स्पीकर है ना, ये वर्मा, बरखुराम वर्मा, तो उसके थ्रू वो कल आए, 3 को आए थे। 3 को मैं वापस आया मद्रास से, तो 3 को वो आ गए थे। तो 3 को उनसे मेरी बात होगी, 4 को भी होगी थी। तो 4 को फिर मैंने उनको, तो ये तय हो गया कि मैं 8 को सुबह पहुंचता हूँ, तो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो वो उनके साथी वो बीएसपी ज्वाइन करेंगे, और काफ़ी लोग हैं जो बीएसपी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम इस तरह से भी कुछ बढ़ा रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम जो वोट अपना बढ़ाना चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट का वोट हम 60% की बजाय 50 और 60 के बीच में पड़ा, उनका मैक्सिमम 60 पड़ा है। तो अगर हम 90% डलवा सकें तो हमारा वोट 31 की बजाय 21 की बजाय 31 हो जाता है। और दूसरा ये कि जो मोस्ट बैकवर्ड का वोट है, या बैकवर्ड का कुछ वोट है, बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड का वोट जो है, तो वो खासकर जो बीजेपी से आता है। अब इन्होंने भी, नरेंद्र सिंह ने भी कहा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बीजेपी का उस एरिया में कुछ वोट है, तो बीजेपी का एक गंगवार करके है, वो उधर से बरेली से, वो भी मिनिस्टर रहे हैं, 4 बार एमएलए रहे हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं पहले यूपी में। तो गंगवार भी कुर्मी होते हैं उस साइड में कौन सी साइड है ये, बरेली साइड में। तो बरेली में एक नवाबगंज सीट है, उससे वो 4 बार 5 बार चुनकर गए हैं, तो उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो इस तरह से, लेकिन जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, तो वो कम्युनिटी आफ्टर कम्युनिटी बड़े पैमाने पर वो ज्वाइन हो रहे हैं, और वो बीजेपी से आ रहे हैं। वो लोग जो है वो बीजेपी से आ रहे हैं। तो अब मेरा ऐसा अनुमान है कि हम बीजेपी से तो कम से कम 5% मोस्ट बैकवर्ड का वोट बीजेपी से हम छीनकर बीएसपी में ला पाएंगे। तो बीजेपी को जो 33% वोट है वो घटकर 28 हो जाएगा, और हमारा 5% से बढ़ जाएगा। ये काम भी हमने हाथ में लिया। और भी कुछ काम है, जैसे मुस्लिम वोट है, मुसलमानों में भी जैसे ये आरिफ खान है ना, एक आरिफ मोहम्मद खान, तो वो भी अभी भैरत से वो दूसरे नंबर पर रहे हैं, इंडिपेंडेंट खड़े थे, तो 96,000 वोट उनको पड़े हैं। हमारे कैंडिडेट को 82,000 पड़े हैं, तो मुसलमान का वोट उसको ज़्यादा पड़ा है, तो इसलिए वो वोट भी हमारे पास आ सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो लक्ष्य है, तो वो बीजेपी से, वैसे मैं जिस तरह से लगा हुआ हूँ, कोशिश में हूँ कि हमें अगर 21% पड़ा है तो ये 41% होना चाहिए। 21% का 41% हमें इसको बनाना है। तो कांग्रेस के ऊपर हम बिल्कुल निर्भर नहीं हैं। कांग्रेस का अगर पड़ता है तो वो
वो अलहदा है, वो मुनाफे का है। लेकिन कांग्रेस को हम ज़ीरो मानकर चल रहे हैं और हम 21 से 41 तक अपने वोट को बढ़ा सकते हैं। बहुजन समाज के पास वोटों की कोई कमी नहीं है, वोटों की कोई कमी नहीं है। तो अब तक हम धीमी स्पीड से बढ़े हैं, अभी हमें तेज़ी से बढ़ना है। इस बार भी इतनी धीमी स्पीड नहीं रही है, क्योंकि 11 से 21 होना यह भी बड़ी बात है, मतलब दुगना हुआ है। तो इसको और दुगना किया जा सकता है। वैसे लिमिट तो 85% है, लिमिट जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बार हमें ये 3 महीने के अंदर अंदर इसको तो 21 से 41 है, 11 से 21, 21 से 41 तक हमें इसको पहुंचाना है। तो इसलिए ज़्यादा समय मेरा उत्तर प्रदेश में लगना चाहिए। तो मायावती का भी जो अभी ऑपरेशन कराया, इसी कारण कराया कि वो जी जान से लग जाए, ताकि मैं समय यूपी से बाहर भी दे सकूँ। और मैंने सुबह के सेशन में आप लोगों को बताया था कि बहुजन सुरक्षा दल जो हम लोगों ने बनाया है, उसके 3 लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट का या मोस्ट बैकवर्ड कास्ट जो एक्सपोज हो चुकी है, जैसे मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में गडरिया है या ये कछवाहा है। गडरिया और कछवाहा 2 कम्युनिटी और ये बड़े पैमाने पर एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि अभी चुनाव में हमने 8 टिकट कछवाहा को दिए थे और आज तक गडरिया को किसी ने पार्लियामेंट का टिकट नहीं दिया, तो हमने 2 टिकट दिए थे। अभी भी हम 20-25 देने की उनको तैयार कर रहे हैं कि छोटे छोटे पॉकेट हैं तो उनको हम ज़्यादा भागीदारी दे सकें। तो ये जो 2 कम्युनिटी जो एक्सपोज हो चुकी हैं और शेड्यूल्ड कास्ट, तो इनका वोट वो बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, बल्कि काटने में दिलचस्पी लेता है। तो बहुजन सुरक्षा दल का ये काम होगा कि हर लोग का वोट बनना चाहिए, इन सब लोगों का वोट बन जाना चाहिए और 90% से ज़्यादा इनका वोट डल जाना चाहिए और एक एक वोट जो डला हुआ है वो गिन जाना चाहिए। तो ऐसे मेयर्स, इसलिए ये काम कौन करेगा? तो हम 10 लाख लोगों की एक आर्मी खड़ी कर रहे हैं। 10 लाख लोग, उसी कोई बाहर से नहीं आएंगे, ये उधर के ही लोग होंगे। तो मैंने सुबह भी बताया था कि ऊपर तो मैं हूँ, मेरे नीचे 14 कमिश्नर होंगे, 14 कमिश्नरी है, 14 कमिश्नर होंगे और 85 मेंबर पार्लियामेंट के इंचार्ज होंगे और 425 एमएलए की सीट के इंचार्ज होंगे। 1 और 14 15, 15 और 85 100 और 425 525 लोगों की हायरार्की होगी ऊपर और हर एमएलए की सीट पर हमें तो लगभग ये उसको हम 60-65 उसके पोलिंग स्टेशन हो गए, तो हर पोलिंग स्टेशन पर 500 लोग होंगे। तो ऐसा ये टोटल मिलाकर लगभग 10 लाख लोग हो जाते हैं। 10 लाख लोगों का ये वोट से संबंधित काम होगा और 6 महीने चुनाव से 6 महीने बाद जो चुनाव के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको मीट करने के लिए 6 महीने बाद की गारंटी बहुजन सुरक्षा दल देगा। 6 महीने बाद तक जो सुरक्षा है, तो सुरक्षा का काम ये सुरक्षा दल करेगा। इसका अपना फंड होगा, इसके अपने एडवोकेट होंगे और इसका कोर्ट कचहरी में जिधर भी चाहे, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक, ये सारी इसकी मशीनरी बनाई जाएगी। जैसे अभी एक लोनी उत्तर प्रदेश में है,
एक लोनी का केस हमने बहुजन सुरक्षा दल की तरफ से लिया, मतलब दिल्ली से लगा हुआ। मैंने पार्लियामेंट में भी उसका उठाया था बात कि ये जो सरकार है तो 10 किलोमीटर दूर ये लोगों का वोट नहीं डलवा पाती है, उनके लिए ये टेरर है। ये सरकार के खिलाफ हमने बोला था ना कि गुंडागर्दी को ख़त्म नहीं कर पाई, तो इसलिए ये उधर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने जो पहले डरते रहते थे तो उन्होंने पहली बार अपना डटकर वोट डाला। जब वो वोट डालने गए 7 तारीख को, तो जो गुंडागर्दी करने वाले थे उन्होंने उनका पीछे से दुकानें और घर जला दिए। वो अभी जले पड़े हैं। तो उसका तो अब हमने बहुजन सुरक्षा दल की तरफ से, हालांकि केस तो मैंने लिया है लेकिन मैं बहुजन सुरक्षा दल का हेड हूँ, उस कैपेसिटी में मैंने वो केस लिया। तो उनको जो अभी 8 आदमियों को, 8 या 10 आदमियों को मैंने गिरफ्तार कराया है, और जिधर उनका बस्ती है उधर ही ये पुलिस की चौकी बिठा दी है। और जो प्रधान था जो उसका लीडर था उनका, तो उनके लिए ये बॉडीगार्ड दिया है, स्टेन गन के साथ बॉडीगार्ड। और जितना उनका जो मकान जले हैं तो वो मकान बनाने की गारंटी बहुजन सुरक्षा दल करेगा, क्योंकि दिल्ली से लगा हुआ है। तो दिल्ली के लोगों को ही मैं अपील करूंगा कि आप फंड रेज करें, और पहले तो सरकार से, अभी तो मैंने सरकार से लिया है कि उनको कंपनसेट करो, लेकिन सरकार तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1 लाख दे देगी, लेकिन उनको पूरा कंपनसेट करने के लिए तो हम उनको वो समाज मतलब सुरक्षा दल जो है वो कंपनसेट करेंगे, क्योंकि वो जो जैसे आपका हाँ हुआ है, आपके 2 आदमी मारे गए हैं, हैं? तो आप उनकी देखभाल क्यों नहीं करते हैं? हैं? चेहरा में जो वहाँ हेडक्वार्टर है, हाँ, वहाँ हम लोगों ने कार्य अंदर की अदालत लगाकर तारीख उसमें आक्रमण करवा दिए। वहाँ एसपी कलेक्टर, हाँ, एसपी कलेक्टर, हाँ, उसमें मिली भगत रही साजिश, आक्रमण हुआ सभा में, हाँ, मंच में आक्रमण हुआ। उसमें तो आप लोगों ने तैयारी से क्यों नहीं किया? उनको आइडिया, हम भोपाल से लौट के गए थे। नहीं तो भोपाल में सुना है आप मुख्यमंत्री के दरवाजे पर ही बैठे रहते हो उधर। 3 घंटे बैठे थे? 2 घंटे करीब सभी लोग थे, 4-5 घंटे। तो किस कारण गए थे? वही समस्याओं को लेकर के गए थे। नहीं, ये नहीं कहा कि 2 आदमी जो मारे गए, क्यों जब मुझसे मिला वो सारे वोट दिए हैं, पूरे घटना नहीं किए। कुछ नहीं दिया मुझे, तो उसने बताया कि मुझे नहीं बताया। बताए हैं मौखिक रूप से, अमर सिंह कलेक्टर आप लोग लिख रहे हैं उसमें वो मैंने जब दिग्विजय सिंह को मैंने बुलाया था, जब मुझे पता चला इन्होंने बताया, तो उसको मैंने दिल्ली बुलाया था। तो मैंने उनसे बात किया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, तो आपने क्या किया? वो बोला मुझे तो बताया नहीं, मेरे घर में मतलब मेरे बाहर मेरे पास बैठे रहे। वो बोलता कुछ बोले हैं, हैं? हाँ, वो बोलता, फिर इनको भी मैं बुलाया, मैं भोपाल से इनको, नहीं वो दूसरे की तो जानकारी है जो आपने जन संसद लगाया, जो जन संसद लगाया ना उसकी जानकारी तो उसको है, लेकिन जो मर्डर की जानकारी है वो उसको नहीं है। हाँ, जो ज्ञापन दिया, हाँ, तो ज्ञापन में बुधवार को उसकी जानकारी लिखी हुई। ज्ञापन दिया है? ज्ञापन की कॉपी है आपके पास?
जो आप लोगों ने ज्ञापन जो दिया है ना, वो इतना सारा 56 केसेस दे दिया, उसमें ये 2 लाइन के बीच में डाला हुआ है, तो केस की पार्टेज खत्म हो गई। आप जब फालतू चीजें 1700 भर दिए। ज्ञापन आपने हमने खुद देखा है, ज्ञापन आपने 63 केसेस का दिया है। की बात में जो हैं? हाँ हाँ उनको बिंदुवार नोट करते रहे, जिला कलेक्टर को और जिला पुलिस अधीक्षक को सूचित करते रहे। भाई 63 में अगर आप मर्डर का केस डाल दें 2 लाइन का, क्या पता चलेगा, तो उसको वो तो 63 में बोलेगा जब टाइम मिलेगा देखूंगा। फर्स्ट उसमें नहीं था। अभी इन्होंने मुझे बताया तो उसमें 23वां या 24वां घटना था, 23वां या 24वां घटना। उसमें ये भी नहीं लिखा सर, उसमें जो उन्होंने जो फैक्ट कॉपी दिए थे हाँ वो काफी मिला मुझे वहाँ पर जो बता रहा था उसमें ना, तो उसमें डेट हैं? 30 तारीख की घटना है, हाँ ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, 2 कुछ वहाँ मारे गए, हाँ ये बस इतना हाँ 3 लाइन का है वो, हाँ। उसमें 2 कुछ वहाँ मारे गए, ये लिखा है। और ठाकुरों ने मारा है। हाँ मारने वालों में भी कौन कौन थे हाँ ये भी नहीं। अच्छा अभी क्या है कि उसने तो बताया कि 8 आदमी का अरेस्ट कर लिया। नहीं, अभी तो 1 मिनट, तो अभी मैंने उनको बुलाया, तो इनको इसलिए मैंने पहले भेज दिया था, इनको मैंने दिल्ली में रखा, तो दिल्ली में रख के मैंने उसको घर में बुलाया कि भाई आप जो है अभी आप तो जब हम लोगों से सहयोग चाहते हैं तो हमें भी तो सहयोग देना चाहिए ना। तो अभी आपने इसके बारे में क्या किया है, 2 कछुआ मारे गए हैं, वो बोलता मुझे तो जानकारी नहीं इसकी। तो तब इन्होंने बताया कि 63 केस लिखे हुए हैं, तो उस 63 घटना में से एक घटना उसकी है। तो वो तो हाँ हाँ उस दिन हम लोग भोपाल में थे, यहाँ के 14 तारीख को हुआ घटना था, तो यहीं से हम लोग वहाँ फोन से डायरेक्ट जब बात हुई है, हाँ। मुख्यमंत्री से, डीएम से, एसपी से डायरेक्ट बात कराई गई है, पूरी घटना उनको जानकारी है, पर्दा भले डाल दिए वहाँ आपके सामने, और उसमें हम एक बताएं जो लालजी सिंह करके नहीं, हाँ उसको रामदेव सिंह जो वहाँ का विधायक है, जो उस दिन जनसभा में हमारे आक्रमण कराए विधायक रामदेव सिंह, वो राजा है नगर के, तो वही आदमी मरवाया भी है, उसका श्रेय है मरवाने में, लेकिन मुख्य अभियुक्त है लालजी सिंह, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से बोला था और उन्हें पता भी किया, तो उसमें जिला हवाले कर रहा है एसपी कलेक्टर, उसमें राजेंद्र सिंह जो है अपने और पार्टी वाले मंत्री, तो उनका खास इंटरेस्ट है, और रामदेव सिंह ये उनका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन जब आपको मालूम है कि भाई मुख्यमंत्री जो है वो हमारी बात को टाल नहीं सकता है अपने हित में। मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूँ, तो आप नहीं तो उस समय बाहर थे, हम टंका को और गौतम उसको बात किए, लेकिन आप मेरा जाते तो जब आए आपने, जिस दिन आप सीएम से मिले उस दिन अपने से चर्चा कर रहे होते, वो भी यहाँ भोपाल में बात हुई, क्लियर हो गई थी बात, यहाँ भी चर्चा नहीं हुई। अच्छा आप गए तो जो वहाँ से पैसे मंगाए थे वो आपको मिला, मुझे भी मिला, वो तो बताए ना आप 2:30 बजे ग्वालियर निकल गए शताब्दी से, 5 बजे फैक्स आया, और रात यहाँ 7 बजे टेलीफोन कर सकते थे। आपको तो नहीं है, आपको पता है, तो कम से कम पूरा रिपोर्ट विड्रॉल वाइज डेट वाइज बना के मैंने आपको बोला भी था, आप जा रहे हो तो तुरंत मुझे पूरा डिटेल रिपोर्ट दोगे। नहीं तो नहीं ठीक है, अभी मैं ये तो आप लोगों को, क्योंकि क्या है कि उसका अच्छे की बजाय बुरा असर पड़ता है। अगर ऐसा जैसे 2 कछुआ मारे गए और मुझे ये बताया गया कि उसके बाद उधर उनकी लाशें पड़ी थी और आप किसी जगह प्रोग्राम लेने चले गए, कौन सी जगह गए थे प्रोग्राम लेने? वो प्रोग्राम देने के लिए वहाँ खजुराहो नहीं, ये तो उचारा की घटना के बारे में बेचारा अब 14 तारीख के वहाँ से निकलने के बाद, तो वहाँ से आने के बाद में 1 तरीके से आए और 17 आए, 17 आने के बाद में उन्होंने भी मीटिंग भी लिया और मीटिंग लेकर खजुराहो प्रोग्राम में चले गए थे ना, खजुराहो में प्रोग्राम था। तो आपको लाशों को देखना चाहिए या कार्यक्रम को देखना चाहिए? 29 को लगा था, हैं? 29 को जैसे घटना हुई, हाँ। 30 का कार्यक्रम करने चले गए हम। नहीं तो ऐसा देखना चाहिए उसको, क्योंकि क्या है कि नहीं तो लोगों का मनोबल गिरता है। तो मैंने वो अभी आपको बताया है कि मैंने जो स्कीम बनाई है तो उसमें 6 महीने की हम गारंटी देंगे कि चुनाव के बाद, चुनाव में किसी को नुकसान होगा या चुनाव के 6 महीने बाद तक नुकसान होगा,
तो बहुजन सुरक्षा दल तो ये उसकी जिम्मेवारी होगी उसका जो है मुकाबला करने की। बहुजन सुरक्षा दल की तो मैंने अभी कहा कि हम उत्तर प्रदेश के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए तो बना तो हम आगे के लिए रहे, लेकिन पीछे भी जो घटनाएं हुई हैं तो उनको भी हम अभी से लेते ही बहुजन सुरक्षा दल बनते ही हमने उसको भी अंडरटेक किया। आप तो दिल्ली में थे ना, जब आपको मालूम हुआ कि मैं लोनी गया था, मैं मायावती को भी ले गया था, मैं उसमें लोनी में हमने उसको किया था। हैं? सदन में जब आप बोले थे उस दिन तब हाँ, उस दिन भी मैंने लोनी की बात कही थी। तो मतलब हम उसकी जो सुरक्षा